आज शुरू करनी है एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी है पिछले वीडियो में, तो आज एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करनी है। इसमें ठोसों के संयोजन का आयतन ज्ञात करना है। इस एक्सरसाइज में आयतन की बात होगी, क्योंकि इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया था। तो ठोस यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम, बेलन, शंकु, गोला, ये तीन ठोस चल रहे हैं। बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन के लिए बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। एक बार रिवाइज कर लीजिए। बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। शंकु, शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। ये बेलन का आयतन, ये शंकु का आयतन और ये गोले का आयतन। इसी प्रकार अर्धगोले का आयतन भी लिख लेते हैं। अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो इन्हीं ठोसों के संयोजन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। इस समय यही चल रहा है। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज में संयोजन का आयतन ज्ञात करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है। ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु है। इस प्रकार से, यानी अगर ऊपर का भाग देखेंगे तो आपको ये शंकु लगेगा ऊपर वाला, और ये नीचे वाला ये अर्धगोला है। तो इनके संयोजन का ये एक ठोस बनाया गया है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्याएं दी गई हैं, त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। यानी अर्धगोले के ऊपर शंकु अध्यारोपित है, तो इसका मतलब है कि शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर होंगी तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई की बात करें तो ये शंकु की ऊंचाई का है, त्रिज्या के बराबर है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। इस ठोस का मतलब है कि इस प्रकार संयोजन से ये जो आकृति बनी है, इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। और पाई के पदों का मतलब है कि पाई का मान हमें नहीं रखना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इस संयोजन में दो आकृतियां हैं, नीचे है अर्धगोला और ऊपर है शंकु। तो दोनों का आयतन ज्ञात करके और जोड़ लेंगे। त्रिज्या पता है, आर का मान 1 सेंटीमीटर, और जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई वो भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। शंकु की ऊंचाई दी गई है त्रिज्या के बराबर। तो ज्ञात कर लेंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो अब हम इनको हल कर देंगे। 1/3 पाई गुणे आर स्क्वायर, आर का मान 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच का मान भी 1 है, 1 रख लेंगे, प्लस, अब प्लस 2/3 पाई का मान
नहीं रखना है, क्योंकि आंसर हमें पाई के पदों में ही लाना है। इनटू आर क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पाई, 1 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस ये 2/3 पाई। इसको हल कर लेंगे, दोनों के हर बराबर होने पर अंशों को जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 3/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी जब भी आयतन का मात्रक लिखेंगे तो उसकी घात में 3 लिखेंगे, आयतन का मात्रक क्यूब। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल एक विद्यार्थी का नाम है, एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। यानी जो मॉडल बनाने के लिए कहा गया है वो इस प्रकार से है, वो बेलनाकार है, उसका आकार बेलन के आकार का है, इस प्रकार से, और इसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। यानी एक शंकु जुड़ा है इधर और दूसरा शंकु जुड़ा है इधर। इस प्रकार से मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मॉडल की लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर। यानी इस पूरे मॉडल की यहां से यहां तक ये पूरी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। क्लियर? यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई यानी यहां से यहां तक ये ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो इधर भी इस शंकु की ऊंचाई इधर यहाँ ये 2 सेंटीमीटर होगी। दोनों शंकुओं की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो जितना आयतन इस मॉडल का होगा उतनी ही हवा इसमें आएगी। तो हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इन तीनों का आयतन ज्ञात करना होगा। यानी ये बेलनाकार भाग है तो इसका आयतन हो जाएगा πr²h, और ये वाला भाग शंक्वाकार है तो इसका आयतन होगा 1/3 πr²h। इसी प्रकार ये भी एक शंकु है तो इसका आयतन होगा πr²h। तो इस पूरे मॉडल का आयतन हो जाएगा π² प्लस πr²h। सॉरी, 1 मिनट, ये शंकु है तो 1/3 πr²h। तो तीनों आयतनों को जोड़ देंगे तो इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन मिल जाएगा। तो अब हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। मॉडल का व्यास दिया है, हमें त्रिज्या की जरूरत है। व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो मॉडल की त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर, व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या। तो r का मान मिल गया। लेकिन अच्छा, शंकु की ऊंचाई दी है 2, लेकिन इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई तो नहीं पता है, यानी इसकी लंबाई ये भी तो पता करना होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पर h लगाएंगे बेलनाकार भाग के लिए तो हमें इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए, ये लंबाई जो बेलन की है, क्योंकि पूरे मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और बेलन इतने भाग में है, तो यानी ये वाली ऊंचाई और ये वाली माइनस करनी होगी।
दो इधर है, दो इधर है, 4 माइनस कर देंगे 12 से तो बचेगा 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। यानी इस 12 में से दो इधर का और दो इधर का, यानी 2 और 2 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 8 सेंटीमीटर। अब हम याद कर लेंगे कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर दोनों शंकुओं का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। तो सूत्र लगा देंगे हम। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अब ये दोनों शंकुओं का आयतन, इसका है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 से गुणा कर लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 2 से गुणा करने पर इन दोनों शंकुओं का आयतन हो गया। उसके बाद प्लस इसका बेलनाकार भाग का पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच लिख देते हैं, क्योंकि इनकी ऊंचाई में अंतर है। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन, तो ये बचेगा 2/3 एच प्लस यहाँ पर कैपिटल एच। 22/7 इंटू आर, त्रिज्या चल रही 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, इधर 3 की तरफ गुणा कर लेंगे 2h प्लस 3h अपॉन 3, 3 एकम 3, 3 2 से 2 दूना 4, 11 दूना 22, ऊपर हो जाएगा 33/7 दूना 14 गुणे 2 इंटू एच की वैल्यू, ये शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 2 दूना 4 प्लस 3 इंटू एच बेलनाकार भाग की 8, इंटू में 8 कर देंगे, 3 इंटू 8 33/14, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 8 हैं 24, तो इधर 33/14 गुणे 24 और 4 28, 14 एकम 14 दूना 28, और ये 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करते रहिए। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है, और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? लगभग कितनी चाशनी होगी, लगभग में मान ज्ञात करना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और व्यास दिया है 2.8, व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास दिए रहने पर हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, 2.8 डिवाइड बाई 2, 2.4, आर की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर। तो इसको हम बना लेते हैं कि गुलाब जामुन है किस प्रकार का। गुलाब जामुन बीच में
उसका भाग बेलनाकार है, बीच का भाग उसका बेलनाकार है, और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं, दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। इस प्रकार से एक अर्धगोला इधर है, दूसरा इधर है। तो इसकी त्रिज्या दी है 1.4, यानी व्यास दिया है क्वेश्चन में, हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो जितनी त्रिज्या बेलनाकार भाग की होगी उतनी ही त्रिज्या अर्धगोलाकार भाग की भी होगी। जितनी त्रिज्या बेलनाकार भाग की होगी उतनी ही त्रिज्या अर्धगोलाकार भाग की भी होगी। ठीक, चलिए इसका यानी चाशनी का आयतन ज्ञात करना है 45 गुलाब जामुनों में। कैसे ज्ञात करेंगे? यानी एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चाशनी होती है। पूछा गया है कि 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। तो पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर उसका 30%। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, तो गुलाब जामुन में दो भाग गोलाकार हैं, तो इनका आयतन यानी 2 गुणे अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, फिर प्लस ये बीच का भाग बेलनाकार है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो गुलाब जामुन की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इस बेलनाकार भाग की लंबाई चाहिए। इस बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या है 1.4, तो इसकी गहराई भी होगी 1.4, इधर भी गहराई होगी 1.4, तो 1.4 इधर और 1.4 इधर माइनस करेंगे, यानी h के लिए h बराबर पूरी लंबाई है 5, माइनस करेंगे 1.4 माइनस 1.4, 5 माइनस ये हो जाएगा 2.8 और ये हो जाएगा 2.2, यानी h की वैल्यू 2.2 यूज कर देंगे। ये हो जाएगा 2 दूना 4/3, पाई का मान क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम यूज करेंगे 22/7, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम कॉमन लेते हैं। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो 2 दूना 4/3 यहाँ और एक आर यहाँ पर बच जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बच गया h, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4, इसको हल कर लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई इधर, तो 4r + 3h डिवाइड बाई 3, इसको इससे कैंसिल करते चलते हैं, 7 दूना 14 यानी 0.2, और ये हो जाएगा 2.2 इंटू 2.2 नहीं 4.4, 22 दूना 44, 4.4 इंटू 1.4, इधर वैल्यू रख लेते हैं, 4 इंटू आर की वैल्यू 1.4 प्लस 3 इंटू एच की वैल्यू 2.2 डिवाइड बाई 3, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, तो 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसको भी हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5.6 और ये इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 6.6 डिवाइड बाई 3, तो ये हमें मिलेगा 6.16 इंटू, इनको जोड़ लेंगे 6 और 6 12, 6 और 6 12 बटे
3। ठीक, इसके मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 75.152 डिवाइड बाई 3। तो ये एक गुलाब जामुन का आयतन चल रहा है, ये चल रहा है एक गुलाब जामुन का आयतन, ये नीचे का दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, चलिए, ये एक गुलाब जामुन का आयतन है और कहा गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चाशनी है। तो एक गुलाब जामुन में चाशनी बराबर 75.152 डिवाइड बाई 3। इसके आयतन की 30% है, 30% है, 30/100। 3 एकम 3, 0 से 0, 10 बच गया, ये पॉइंट उधर चला जाएगा, यानी 7.515 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर भी आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम ज्ञात कर लेंगे कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी, ये एक गुलाब जामुन में है, 45 गुलाब जामुन में चाशनी। तो एक गुलाब जामुन में इतनी है, इसमें 45 से गुणा कर देंगे 152, ये मिलेगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी चाशनी होगी। और बुक में जो आंसर दिया है वो दिया है 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों आंसर सही हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको मिटाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी का बना हुआ है, जैसा कि चित्र में दिया गया है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी एक घनाभ के आकार का कलमदान है, मान लेते हैं ये इस प्रकार से है कोई कलमदान, घनाभ के आकार का है और इसमें ऊपर 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, 4 हैं, 1 2 3 4 बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो शंक्वाकार गड्ढा बनाया गया है, यहाँ पर तो लकड़ी होगी नहीं, क्योंकि जो गड्ढा है वो तो खाली होगा। तो इस प्रकार से 4 गड्ढे हैं। तो हम पूरे आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन माइनस कर दें तो लकड़ी का आयतन हमें मिल जाएगा। तो यानी शंकु इस प्रकार से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है कि गड्ढे की त्रिज्या, जो शंक्वाकार गड्ढा है उसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई दी है 1.4 सेंटीमीटर और घनाभ की विमाएं दी हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घनाभ का आयतन होता है और वो दिया गया है। तो हम याद कर लेंगे कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस कर देंगे 4 गड्ढों का आयतन, यानी 4
शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। तो घनाभ का आयतन दिया गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दी है। 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस 4 गुणे शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र को लगा देंगे तो इनकी गुणा कर लेंगे। 75 52। एक मिनट, पंद्रह से 75 52। ठीक है 52 और ये पॉइंट, तो एक अंक के बाद पॉइंट। माइनस 4 गुणे 1/3 पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 ही हमें रखना होगा। 22/7 गुणे त्रिज्या 0.5 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच की वैल्यू है 1.4 जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेंगे। 0.2। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी ये 525 माइनस गुणा कर लेते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 22 में 8 दूना 16 और 8 दूना 16 और 1 17। एक अंक के बाद पॉइंट इंटू ये 25 और ये आएगा 0.25। तो ये 525 माइनस इसकी मल्टीप्लाई आएगी 1.47 और इसको घटा लेंगे, इसको घटाने पर मिलेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। मल्टीप्लाई एक बार अपने आप खुद से करके देखना और चेक कर लेना, इतनी ही आएगी। अब इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसमें 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो चारों के चारों क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।